मुंडा करदा की है? जॉइंट फैमिली तो नहीं है? तो पहला नाम दस। सरफराज। मुसलमान है? हाँ जी बाबा, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। फैमिली पाकिस्तान में। पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? वहाँ एक ही तो पाकिस्तान है। और तू बुर्का पाएंगी, नमाज पढ़ेंगी, जब वो तेरी मत तेरी मारी गई। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। लगातार हम आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि फिल्मों के द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण, धार्मिक आक्रमण और भारत के या किसी भी देश के पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र कैसे होता है। फिल्म पीके के द्वारा देश में क्या क्या किया जा रहा है और इस विषय पर हम लंबी सीरीज लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि इस फिल्म के द्वारा लव जिहाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और केवल लव जिहाद, अब तक तो आपने भारत का लव जिहाद देखा था, लेकिन ये फिल्म आगे का लव जिहाद लेकर आई है। और पिछले कई फिल्मों में, पिछले 2 साल में 10 से ज्यादा फिल्मों में हीरो पाकिस्तानी है या हीरोइन पाकिस्तानी है। फिल्म में दिखाया गया सीन पाकिस्तान के साथ प्रेम का है। इसका मतलब है कि लव जिहाद अब ना केवल मेड इन इंडिया रहेगा, बल्कि लव जिहाद अब मेड इन पाकिस्तान होगा। आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे हम रोज नया विषय लेकर आ रहे हैं और आज हम पाकिस्तान का लव जिहाद क्या इस फिल्म के द्वारा कैसे बढ़ाया जा रहा है ये दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, सीन दिखाएंगे और साथ साथ में आपके फोन भी लेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी लेंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया शुरू करने के पहले हम देखते हैं डिटेल में मुद्दे को। भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए और हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जिसे हम लव जिहाद के नाम से जानते हैं। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन कराने के लिए समुदाय विशेष के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए पैसे भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा देश के कई दूसरे राज्यों में लव जिहाद के हजारों मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे देश में लव जिहाद के बारे में जागरूकता बढ़ी है। फिल्म पीके में लव जिहाद की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साफ देखा जा सकता है। फिल्म के अंदर दर्शाया गया है एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। पहले तो शादी का भरोसा देता है, लेकिन बाद में इनकार कर देता है। प्यार के नाम पर लड़का उस हिंदू लड़की का ऐसा ब्रेन वॉश करता है कि लड़की अपने घर वालों की बात नहीं सुनती। आखिर में लड़की को धोखा ही मिलता है। क्या हुआ? Do you love me? Of course I do. क्यों? शादी करोगे मुझसे? हेलो, पर हुआ क्या? हाँ या ना सरफराज? हाँ, पर कल कल हम शादी करेंगे। तपस्वी जी की भविष्यवाणी गलत है। I'll prove it. Mr. James Herrick and Miss Oprah Brown, you're next. James isn't here yet. Oh, talk to the registrar. Could you just hold this, please? Of course. This is for you. For me? Yeah. Thank you. करने की कोशिश मत करना। Sorry. फिल्मों के जरिए चलाए जाने वाले लव जिहाद के इस अघोषित एजेंडे को देश को समझना होगा। हिंदुओं की आस्था को डिगाकर उसे कमजोर करने की रणनीति धर्म विरोधियों ने बनाई है। इसके लिए विदेशों से पैसा मुहैया करवाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल फिल्मों के जरिए हिंदू नौजवानों को बरगलाकर भ्रमित करने में किया जा रहा है। सवाल तो उठता ही है कि आखिर हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान क्यों हो रहा है? हिंदू समाज के ताने बाने को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है? यह है मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको हमेशा की तरह बेखौफ होकर बोलना है, अपनी बात को कहना है और इस बात को इतने जोर शोर से कहना है कि ऐसा षड्यंत्र करने वाले माफी मांगे, कार्रवाई के लिए तैयार हो
और आगे ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करे। हमारे साथ अब हमेशा की तरह लाइव में जुड़े हैं, टेलीफोन कर सकते, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर स्काइप कॉल कर सकते। साथ में हमारे साथ एक विशेष मेहमानों का पैनल भी है, उनके पास चलते। हमारे साथ है कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ है रमेश शिंदे जी, हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। हमारे साथ है हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता जी और संजीव जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। इन सब के साथ आप करोड़ों की संख्या में हमारे साथ टेलीफोन पर हमेशा की तरह जुड़े रहेंगे और अपनी बात को कहेंगे। मैं टेलीफोन लेने के पहले आचार्य प्रमोद जी के पास चलता हूं। आचार्य प्रमोद जी, मुझे पता चला है इस कार्यक्रम को शुरू होने के पहले कि आप आपके शिष्य आमिर खान को बचाने के लिए टीवी चैनल पर उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी को बचाने के लिए और किसी को फंसाने के लिए अपनी बात नहीं रखा करता हूं। मैं वो बात रखता हूं जो मेरी अंतरात्मा से आती है। आपकी अंतरात्मा और हिंदुस्तान की अंतरात्मा अलग कैसे हो सकती है? मैं सुरेश जी ये कह रहा हूं कि मेरी अंतरात्मा और हिंदुस्तान की आत्मा एक है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं कि एक फिल्म जो है जिसका नाम पीके है, वो हमारे धर्म को अगर खंडित कर सकती है एक फिल्म, तो फिर हमारा धर्म तो बड़ा कमजोर हो गया, हमारी आस्था तो बड़ी कमजोर हो गई। हजारों साल पुराना। देखिए आचार्य प्रमोद जी, औरंगजेब भी तलवार लेकर भी इस धर्म को खंडित नहीं कर पाया, बाबर भी नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा प्रयास करने वाले को माफी क्यों दे रहे हैं? देखिए, इस देश में हजारों साल से, आप खुद कह रहे हैं कि इस देश में हमारी धर्म और संस्कृति को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं टूटा। तो एक फिल्म कैसे तोड़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि फिल्म पीके में ऐसी कौन सी बात है जिस पे तमाम बवाल हो गया है, हंगामा हो गया है? ऐसी कौन सी बात का अपमान है, हिंदू सनातन धर्म का अपमान है? वो सारे वीडियो भी दिखाऊंगा, दिखाइए। हालांकि ये आज का विषय है लव जिहाद, लेकिन मूर्ति को लेकर खास करके आप धार्मिक क्षेत्र से है, कल्कि का अवतार जो आने वाला जहां संबल से है, वहां से आप पीठाधीश्वर है, और आप जिस प्रकार से समर्थन करते हैं, आप मूर्ति पूजा में तो भरोसा करते हैं ना? देखिए, मूर्ति पूजा में भरोसा करते हैं, बिल्कुल। अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। मुझे पता नहीं आप जिन चैनलों पे गए उन चैनलों में वीडियो दिखाए गए, क्योंकि मूर्ति को लेकर क्या है आमिर खान का रवैया, देखिए। मूर्ति पूजा का ये वीडियो आपके सामने। भगवान देना भाई। अब कौन सा वाला? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला ना? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? 15 है, 15। भगवान हमको बहुत ही भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये भगवान तो काम कर रहा था, अब हम अपना घर जा सकता था। भगवान, हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया, वो दिलवाई दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर बातों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काय बनावा तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सके, अपने सुख दुख की बातें कर सके। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अब बताइए आचार्य प्रमोद जी, आपके शिष्य की करतूत देखिए आपने। देखिए सुरेश जी, आप बेमतलब आमिर खान के पीछे पड़े हुए, इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरी बात यह है, राजकुमार हिरानी, विष्णु जी, मेरी बात पूरी होने दो ना, मेरी बात तो पूरी होने दो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दो। मैं कह रहा हूँ कि हमारे धर्म के अंदर क्या ऐसा नहीं हो रहा है?
मूर्ति अगर आपको चैनल पे प्रोग्राम करना था तो इन जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो तमाम मूर्तियां बना करके भगवान को तेरा भगवान, मेरा भगवान, छोटा भगवान, बड़ा भगवान, अगर इसको मार्केट में ला रहे हैं तो उनके खिलाफ करना चाहिए था। जो हो रहा है, मुझे एक सवाल बताइए, इसमें आमिर खान की क्या गलती है? मुझे बताइए, किसी और धर्म की मूर्ति ऐसी हो सकती थी? नहीं, धर्म की मूर्ति देखिए, परमात्मा किसी ने देखा नहीं है तो पहली बात तो परमात्मा की मूर्ति नहीं है। श्रद्धा और आस्था परमात्मा का स्वरूप तय करती है। अगर मेरी श्रद्धा भगवान राम में है तो मेरा सर उनके आगे झुकेगा। हम ही ने तो ये आकृतियां बनाई हैं, लेकिन परमात्मा तो ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत से शुरू होती है यात्रा। और भगवान गीता में कहता है कि मैं सब जगह हूं, यत्र तत्र सर्वत्र। तो भगवान किसी एक दुकान का मोहताज नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसी विकृतियां आई हैं और धर्म के अंदर जब जब विकृति आई है, महर्षि दयानंद ने विकृतियों का विरोध किया तो क्या महर्षि दयानंद भी पापी हो गए? और कबीर ने विरोध किया तो कबीर पापी हो गए, नानक ने विरोध किया तो पापी हो गए। ये धर्म के जो ठेकेदार हैं आडंबर का विरोध किया इस फिल्म में, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। आचार्य जी, आप आमिर खान की तुलना कबीर से करें, क्या आप आमिर खान की तुलना कबीर से करना चाहते हैं? देखिए, जो भी गलत बात का विरोध करता है और फिल्म जो है ना, जो फिल्म है, फिल्म एक एंटरटेनमेंट का साधन है। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का साधन है। नहीं तो उस एंटरटेनमेंट में हिंदुओं के देवी देवता क्यों मिलते हैं? नहीं, हिंदुओं के देवी देवता क्यों मिलते हैं, ये एक सवाल हो सकता है। बिल्कुल, ये आपका सवाल जायज है। बिल्कुल, यही सवाल है। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पीके फिल्म में हिंदू धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाई गई है। मुझे नहीं लगता। मेरा ये कहना है, रमेश जी बोलिए, दिखाई दे रहा है इसमें। रमेश जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आचार्य जी खुद ये कह रहे हैं, यदि तो वो तो आचार्य है। अब आमिर खान आचार्य जी को या यहाँ पर जो फिल्म में दिखाया है वैसे पोंगा बाबा मानता है या सही बाबा मानता है, ये तो अब पता नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि सारे बाबा पोंगा बाबा ही है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि वो मूर्ति को दिखा रहा है, वो कहीं नमाज पढ़ करके अल्लाह को दुआ करके ये तो नहीं बोल रहा है कि भाई अल्लाह जो मांगेगा वो दे देगा। तो मूर्ति लेकर के जो बात कर रहा है, वो मूर्ति वाला जो बोल रहा है कि भगवान डायरेक्ट बात सुनता है, चलो मान लेते हैं कि मूर्ति को बाजू में रख देते हैं, तो मस्जिद के जाकर के सामने भी तो ये बोल सकता था ना। तो वहां पर क्यों नहीं गया? वहां पर जाकर के उसने ये बात क्यों नहीं रखी? वो आमिर खान है तो उसकी नजदीकी तो अल्लाह से होनी चाहिए ज्यादा अधिक। देखिए, तो वहां पर जो ये बात है, मेरी बात सुनिए, आपकी बहुत देर से मैंने बात सुनी है। आप जिस पीठ के लिए बोल रहे हैं, कल्कि पीठ, आज कल्कि का अवतार हुआ नहीं है, फिर भी लोगों की श्रद्धा है, आस्था है कि कल्कि का अवतार होगा और उसके आधार पर हम कल्कि पीठ को मान रहे हैं। वो तो जो भगवान अवतरित हुए हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं। आपकी मान्यता क्या है इसमें? तो ये जो बात आप ध्यान में रखिए कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म के विरोध में इतना सारा प्रचार कर रहा है, पाखंड का प्रचार कर रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में जिन्होंने गलतियां की है उसको सुधारने के लिए हमारे धर्म से ही लोग बने हैं। हमें और किसी की आवश्यकता नहीं, ना आमिर खान की है ना राजकुमार हिरानी की है। आपको एंटरटेनमेंट करना है तो एंटरटेनमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्या हमने 3 इडियट्स आई थी उसको विरोध किया था? क्या इससे पहले इतनी सारी तमाम फिल्में आई उसका विरोध किया था? विरोध इसलिए हो रहा है कि आप हिंदुओं को यहाँ पर इतना आसानी से समझा जाता है। वहाँ पर एक विश्वरूपम नाम की मूवी बनती है जिसके अंदर टेररिज्म दिखाता है, वो भी तो बड़ा एक्टर है कमल हसन। तो आप क्यों नहीं आंदोलन करने के लिए गए? क्यों आपने मुसलमानों को ये नहीं कहा कि भाई फिल्म है, एंटरटेनमेंट है? आचार्य जी, मुझे बताइए कि क्या कमल हसन के फिल्म का विरोध सही था या गलत था? सुरेश जी, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आपने फिल्मों को भी हिंदू और मुसलमान के नजर से देखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, क्यों आचार्य जी? इसलिए आप इस देश को और इस धर्म को लेके कहां जाना चाहते हैं? देखिए, भगवान इतना छोटा है सुरेश जी कि आपका भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, इनका भगवान अलग, उनका भगवान अलग। अपमान क्यों कर रहा है? आप अपमान करके देखिए, अपमान क्यों कर रहा है? मैं इतना बताओ ना, अगर भगवान अलग नहीं है, अल्लाह अलग नहीं है, तो अपमान क्यों कर रहा है? उसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, उसने मोहम्मद पैगंबर ने क्यों नहीं किया? उसको दिखाया। मैं बोलना चाहूंगा कुछ, मक्का मदीना का चित्र। अगर गाल पे हनुमान जी चिपका करके पिटाई होने से बच गई तो ये तो हमारे धर्म की प्रशंसा है। ऐसा नहीं है तो बेइज्जती। उन्होंने बोला मूर्ति लगा के लोग पेशाब करते हैं, इसलिए अच्छा, मैं गाल पे लगाएंगे तो लोग मारेंगे। आप हिंदू सेना से हैं ना? मुझे तो लग रहा है आचार्य जी, मुझे तो लग रहा है कि आपको आमिर खान ने ही भेजा है। नहीं, आप पूरा आपका शिष्य, आप बात करके आए क्या उससे? अच्छा चलिए, कि हम आपका पक्ष रखेंगे, आप ऐसा करो। अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा स्वामी जी, आप हिंदू सेना से हैं, आपकी सरकार है,
सेंसर बोर्ड आपका, सरकार आपकी हमारी नहीं है। नहीं, अब इसको अडवाणी जी ने इसकी प्रशंसा की है इस फिल्म की, तो अडवाणी जी के खिलाफ बात करिए ना आप। अडवाणी जी ने तो जिन्ना की प्रशंसा करी है, अडवाणी जी ने तो जिन्ना की प्रशंसा करी है। आपकी सरकार है, एक मिनट बैन लगवाइए, सरकार की बात। अरे भाई आप बैन लगवाइए इसमें, आप मुझे बात करने दीजिए। मेरा क्या कसूर है? अच्छा जी, सेंसर बोर्ड का जो डायरेक्टर है हम आपसे लड़ नहीं रहे, कांग्रेस का बनाया हुआ है, हटवा दीजिए उसको। हिंदू सेना जी और हमने उसे हटवा दीजिएगा, मुझे बात करिए। स्वामी जी हम आप पे हंस नहीं रहे, हम आपको देख के रो लो, हंस लो भाई, आपको सब कर देख लो। के दुख हो रहा है। महाराज मुझे छोड़ो, आप मुद्दे की बात करो। नंबर 1 फिल्म में एक डायलॉग है कि जो डरता है वही मंदिर जाता है। तो हज करने क्या ये लोग खुशी खुशी से जाते हैं क्या? हमारा धर्म कहता है कि हर शुक्रवार में जाओ मस्जिद के अंदर, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलते। अब तो मैं राजनीति में आ गया हूं, कल मैं एक फिल्म बना दूं जिसमें अल्लाह के बारे में ये बोलूं, तब रवैया देखिए। और आपकी जो पार्टी है जिसको आप करते हैं, और जो आमिर खान को जिसको आप वकालत कर रहे हैं, जिसकी आप, मैं तो कहूंगा आप तो एंटी हिंदू हैं ही। हे भगवान, दिस फिल्म नहीं है, सामने देख रहे हैं। भगवान, ऐसा है जो आपकी बात से सहमत ना हो, जो फेनेटिज्म की बात करे, जो कट्टरता की बात करे, सुनिए उसे आप हिंदू मानने को तैयार नहीं है। नहीं, इस देश के 100 करोड़ लोग, वो जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो बजरंग दल को सपोर्ट नहीं करते, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो पार्टी से कोई मतलब नहीं। आचार्य जी, सुरेश जी, आप आचार्य जी, सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और आपका चैनल ये घोर हिंदुत्व की बात कर रहा, और वो हिंदुत्व जो विराटता की बात करता है। क्या आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं क्या? सच्चाई है, सच्चाई धर्म की बात है। मैं बीजेपी का नहीं हूं। अपमान हो रहा है, नहीं, एक तरफ का अपमान है। सुरेश जी, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, आई एम नॉट बीजेपी। चलिए मैं आपके पास आता हूं, कॉलर को लेते हैं, कॉलर के बाद आपके पास आते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सुरेश जी, राम राम। बोलिए। अच्छा रहा कि सुरेश जी मेरी बात पूरी सुनवाइए, सब बीच में मत काटिए। हाँ बोलिए। मैं कहना चाह रहा कि मैं सब रात सुबह सो के उठा, हाँ। तो 2 आदमियों ने मुझे राम राम की। हाँ। तो मैंने जो मुंह कंबल से बाहर निकला, मैंने देखा, मैं चौंका। एक तो जो है लादेन की आत्मा थी और एक जो है सद्दाम की। तो वे क्या लगे, मैं क्या लगा करे घर वापसी कर ली, तो भाई राम राम कर रहे तुम थे मुल्लों के नाम के भटकते, वो मतलब मुल्लों के नाम के लड़के मरे, वे क्या लगे अल्लाह को ढूंढ रहे, अल्लाह लापता होगा। फिर मैं क्या लगा, मगा भाई तुम बताओ यहाँ के हरी गैल। तो वे क्या लगे, और भाई जब हम जन्नत की आग में जल रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे मुझसे गलती तो राम लिकड़ गया, तो हमको जो है एकदम जो है माता लिकड़ गई, बच गए, और जो और सारे आतंकी थे वे चढ़ गए। हेलो, चलिए धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, बात यहाँ पर आई थी, हम वैसे लव जिहाद की दिशा में जा रहे हैं, और लव जिहाद इस फिल्म से कैसे बढ़ावा दिया, ये आज का चर्चा का विषय। लेकिन आपने जो बात शुरू की, भाजपा का क्या रुख है, आडवाणी ने क्या कहा है, आपको पता है कि हम हमेशा निष्पक्ष तरीके से धर्म के विषय में अपने विषय को रखते हैं, इस पर आपको कोई डाउट है? देखिए महाराज, आप निष्पक्ष नहीं हैं। हाँ। आप 100% इस सरकार के पक्ष में, आप ही की वजह से आपकी बहुत बड़ी भूमिका इस सरकार के बनाने में। और मैं कह रहा हूं, आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। हाँ। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आज से आपका चैनल सेकुलर समझा जाएगा। अरे हमें सेकुलरिज्म की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं आचार्य जी, आप जानते हैं, और धर्म के लिए हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं। आडवाणी जी ने बोला हम उनका घोर निंदा करते, उनका समर्थन नहीं करते। हाँ, तो आपको मैं बताना, अभी शिंदे जी कह रहे थे, देखिए अभी रमेश शिंदे जी कह रहे थे, और विष्णु जी और ये जो हमारे भाई बैठे हैं, ये हम पर ये अटैक कर रहे थे सारे मिल करके। मैं एक बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, इस देश को हम अपने को कहां ले जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, जहां तक घर वापसी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के 3 नेता हैं, शाहनवाज खान है, मुख्तार अब्बास नकवी है, नजमा हेपतुल्ला, इनकी घर वापसी आप कराओ, मैं स्वागत करूंगा। ये बीजेपी वालों को पूछिए, मैं स्वागत करूंगा। बीजेपी वालों को पूछिए। मेरा ये सवाल है कि क्या आप जहां से आते हैं उस संबल में लव जिहाद है या नहीं है? क्या आप, मैं जानता हूं कई परिवार आपके पास आए हैं, मुसलमान लड़कों ने लड़कियां भगा के लेके गए, आपने मध्यस्थता की है? नहीं,
ऐसा नहीं ऐसा किया है कि नहीं किया है? देखिए ये आरोप गलत है। मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, आप ऐसे मिथ्या आरोप मुझ पे कम से कम नहीं लगा सकते। ये अलग बात है कि मैं मोहब्बत के पक्ष में हूं, मैं प्रेम के पक्ष में हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ताजमहल की वापसी हो जाए, मैं उसके भी खिलाफ बात करता हूं। कोई व्यक्ति हिंदू होने के नाते ये कहे कि इसमें मुसलमान नहीं रह सकते, मैं उसके भी खिलाफ हूं। ये देश हमारा सबका है, ये देश आपका भी है, मेरा भी है। जी देश सबका है तो देश के कानून के हित में, देश के जो कानून है, जो लॉ है, उसके अनुसार चलोगे आप। लेकिन मैं आचार्य जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, क्या ये देवी देवता आपके नहीं है? क्या आपको कुछ गलत नहीं दिख रहा आपने? भैया देवी देवताओं का अपमान कहां हो रहा है? अरे मुझे नहीं लगता कि देवी देवता को अपमान कर रहा है। आपने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना लिया। मुझे इतना बता दो आप। मुझे तो जयचंद याद आ रहा है, जो मैं किताबों में पढ़ता था। आज तो मैं साथ साथ देख रहा हूँ जयचंद को। कहाँ बेमतलब की विष्णु बात कर रहे हैं आप बच्चे, इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। राष्ट्रीय चैनल पे आप बैठे, आप देश के, आप नेशनल चैनल पे हैं। आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? अरे मुझे इतना बताओ ना, कहाँ है गुस्सा आपका? अच्छा तो फांसी पे चढ़ा दो, आमिर खान को फांसी पे चढ़ा दो ना, सूली पे चढ़ा दो उसको। आप जैसे लोगों ने ना, आप जैसे लोगों ने हिंदुत्व को बदनाम किया है। अरे भाई विष्णु, आप मेरी बात सुनो विष्णु जी। आप कुछ लालच के लिए आमिर खान का क्या बात करते हैं आप? फालतू की बात, ये घटिया बात है ना। मैं कह रहा हूँ विचारधारा की बात करिए, इस तरह की बात करना ना, ये आई कांट अलाउ। मैं कहता हूं कि आप अगर आपकी जो ये विचारधारा, पहले सुनना सीखो। अरे पहले सुनना सीखो ना, पहले सुनना भी सीखो। ओके सुनना सीखे। आप हमें सूली पे चढ़ा दो, सुनिए, आप हमें सूली पे चढ़ा दो, हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। अरे हम इस देश को टूटने नहीं देंगे विष्णु जी। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश फेनेटिज्म के खिलाफ था। बेकार की बात करते हैं। इसका मतलब हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। सुरेश जी, सुरेश हम इस देश को नहीं टूटने देंगे। ये देश केवल मुसलमानों का है, ये देश केवल हिंदुओं का है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे आप बात करते हैं। चलता है वो देशवासी वो है जो भारत के कानून को मानता है। ये देश उसका है, जो भारत के कानून को नहीं मानता वो देश इसका है। तो भारत का कानून और भारत की सरकार से कहिए कि पीके पे पाबंदी लगाए। क्यों नहीं लगाते? आपकी सरकार है, आप लगाइए पाबंदी। हमने विरोध किया, आप लगाइए पाबंदी। मैंने 4 दिन पहले भी जंतर मंतर पे विरोध किया और जेटली जी को मैंने पत्र दिया कि सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर को हटाया जाए। अगर हमारी सरकार होती तो मैं यहाँ पे विरोध में नहीं बैठा होता। मैं विरोध कर रहा हूँ सरकार के पुतले फूको। आचार्य जी सरकार का भी फूकेंगे। अगर आप भी आमिर खान के समर्थन में आओगे तो पुतले आपके ही फूके जाएंगे। आपका दिल्ली में आना बंद कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ऐसा है, ये इस तरह की अगर धमकी आप देना चाहते तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चेतावनी है, मेरी बात सुनिए। मुझे फूंक दे कोई या मेरी जुबान काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। बेकार की बात ना करिएगा, आप मुद्दे की बात करिएगा। आप मेरा दिल्ली में एंट्री बैन कराएंगे और क्या होगा? आचार्य जी, सुरेश जी आपके चैनल में दिल्ली में हमारी एंट्री बैन कराएंगे। मुझे लगता है विष्णु आपने पहली एंट्री बैन करने की बात करनी चाहिए आमिर खान की। आचार्य जी से तो हम बात करें, अगले 1 घंटे में उनकी विचार बदल भी सकते हैं और वो प्रयास हम करेंगे, क्योंकि आचार्य जी हमारे और आचार्य जी को हम बदलने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, पुत्र मोह जैसा बहुत अंधा कर देता है व्यक्ति को, क्या शिष्य मोह भी किसी गुरु को अंधा कर देता है? मैं आमिर खान के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उसकी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हिंदुत्व को गाली मिलती हो। हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं किया है। सबका विरोध देख रहा है। पीके का विरोध करना सोशल मीडिया पर सिर्फ ओलिव जो वर्कर, पेड वर्कर नहीं है वो। रमेश जी ठीक है, विष्णु रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं। विरोध हो रहा है जी रमेश जी। इसमें मैं 2-3 बातें जो आचार्य जी ने कही कि इस फिल्म में कोई विरोध करने वाली बात नहीं है, ऐसे आचार्य जी का कहना है। अभी सुरेश जी ने, मुझे लगता है कि इसके अंदर दिखाया शुरुआत में कि कैसे मूर्ति के बारे में कहा जाता है। इसके अंदर दिल्ली के अंदर शूटिंग हुआ था, जहां पर भगवान शिव को उन्होंने साइकिल चलाने पर मजबूर किया था, यहां पर उसकी एफआईआर बनी थी। दूसरी बात है, भगवान शिव को दौड़ाया गया है, ये हमारे देवताओं का क्या अपमान नहीं है? क्या हमारे देवता ऐसे है? कुरान का पन्ना भी यदि कहीं पर फटा हुआ मिल जाता है तो दंगे होते हैं कुरान का पन्ना मिलने के ऊपर। और हमारे भगवान क्या भीख मंगे जैसे? मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जिस फिल्म में दिखाया गया है, इस तरीके से ऐसे दिखाया गया है, क्या ये सारी भावना हमें आहत नहीं करने वाली है? मुझे लगता है कि शायद ऐसे हो सकता है कि आचार्य जी का सोनिया जी के साथ इतनी निकटता है कि शायद ऐसे हो सकता है कि उनकी भावनाओं के ऊपर उसका असर हो गया होगा। लेकिन मैं इस विषय में नहीं, सोनिया जी की तरफ मत देखिए, हिंदुस्तान की तरफ देखिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आचार्य जी ने जैसे कहा कि ये देश सभी का है,
हम भी मानते हैं ये देश सभी का है, फिर हैदर की शूटिंग में भारत का तिरंगा कश्मीर में क्यों नहीं लगाने दिया? बिल्कुल। दूसरी बात, जब ये यहाँ पर एक एक बात का जवाब लीजिए आचार्य जी से, एक एक बात का जवाब लीजिए। फारूक अब्दुल्ला आचार्य जी के कल्कि महोत्सव में आते हैं और इसका क्रेडिट लेते हैं। उसी फारूक अब्दुल्ला की सरकार के काल में आचार्य जी हैदर के शूटिंग में जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में तिरंगा नहीं फहराया दिया जाता। बोलिए दूसरी बात। एक जवाब लीजिए। ये भी इनका शिष्य है। बिल्कुल मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा सुरेश जी। पहली बात कि फारूक अब्दुल्ला जी अगर कल्कि महोत्सव में आते हैं तो वो यज्ञ करते हैं और उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली, ये कौन सा गुनाह कर दिया? नंबर एक। नंबर क्या काम की? उनके राज्य में तिरंगे की आहुति हो रही है और यहाँ पर वो ड्रामा करने के लिए आहुति डालते हैं। अच्छा सुरेश जी, नंबर 2, वही फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके एमएलए का समर्थन लेने आपकी बीजेपी क्यों घूम रही है? अरे हमको क्यों जोड़ रहे हैं आचार्य जी? इतने ऐसा तो मत करिए। अगर आप मुझे आमिर खान का गुरु बता सकते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है तो आप सुदर्शन न्यूज और आप सुरेश जी, मैं बिल्कुल आपके मुंह पे कह रहा हूं कि आप वरद हस्त है आपका एक पार्टी को, और उस दुनिया जानती है, मैं ही नहीं दुनिया जानती है। आचार्य जी आप अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। आप मेरे साथ न्याय कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपका शिष्य है कि नहीं? अच्छा, आपका इनसे अच्छा कैसी बात करते हैं? आपका संबंध इनसे है, जग जाहिर है। आप उसको नकार रहे हैं। हम तो आडवाणी का विरोध कर रहे हैं। आडवाणी इसको समर्थन किया। आडवाणी जी का विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको लग रहा है आडवाणी जी में अब कुछ रहा नहीं है। आडवाणी जी को तो आपने निकाल के फेंक दिया है। अरे मुझे लगता है हम राजनीतिक दिशा में गलत जा रहे हैं। मैंने आपके पार्टी का नाम नहीं लिया ना आपके राजनीतिक विषय में कुछ कहा। कोई पार्टी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा लड़ा। लोकसभा लड़ना कोई पाप नहीं है। आपके यहाँ से 5 साधु लड़े, वो जीत के चले गए। अब हमको उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं तो मैं और किससे हम उसी सरकार बात करता हूं। आप सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी बेचारी बीमार है। सोनिया जी नहीं, अगर सोनिया गांधी इस देश में, वो तो रमेश शिंदे कह रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो रमेश शिंदे कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा आपको। इसके आगे सोनिया जी से जोड़ा ना मेरा नाम। मैं तो रमेश शिंदे ने जोड़ा ना। मैंने, आप कल कहेंगे कि मैंने आपकी दिल्ली बैन कर दी क्योंकि विष्णु ने कहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक बेटा भी अपने बाप को पहचान लेता है। जिन्होंने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है वो कहते हैं मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैंने कहा, एक मिनट सुनिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का ना तो मैं प्रवक्ता हूं ना मैं मेंबर हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये स्पष्ट किया यार, चोरी से मैं चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस से चुनाव लड़ना क्या पाप है? बीजेपी से चुनाव लड़ना पुण्य है? किसने कहा ये पाप और पुण्य है? मैं दूसरी बात वहां क्यों ला रहे हैं? अभी इन्होंने कहा कि आप उनके पक्ष में हैं। मैं कह रहा हूं मुद्दा यह है कि आमिर खान की एक फिल्म है, उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। आचार्य जी आपका कहने पे हिंदुस्तान क्या कहता है, इनके कॉल लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। आप हमें किसी ना किसी के साथ जोड़ सकते हैं, हिंदुस्तान के आम कॉलर को तो नहीं जोड़ सकते। उनकी बात सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको। शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो रहा है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्काइप आईडी भी चल रहा है, इस पर भी स्काइप करके आप अपनी बात को वीडियो में रख सकते हैं। मम्मी, पापा, she's fallen in love। मुंडा करदा की है, जॉइंट फैमिली तो नहीं है। तू पहला ना दस। सरफराज मुसलमान है? हाँ जी बाबा, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। फैमिली पाकिस्तान में। पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान? वहाँ एक ही तो पाकिस्तान है। तू बुर्का पहनेगी, नमाज पढ़ेंगी, जब वो तेरी मत तो नहीं मारी गई। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान के लव जिहाद को फिल्म पीके के द्वारा कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हम आपके सामने एक वीडियो भी दिखाते, लेकिन उसके पहले कॉलर के पास चलते हैं कि क्या कहते हैं कॉलर। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते। हाँ, हमको ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ। हाँ। और दूसरी बात ऐसी है कि पिक्चर में ये भी बताया है कि मुसलमान लड़के ईमानदार होते हैं, ऐसा दिखा है। वास्तविकता ऐसी है कि 90% मुसलमान लड़के तो आतंकवादी में दिखते हैं। चलिए, प्रतिशत में तो ऐसा नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं इस फिल्म में कैसे पाकिस्तानी लड़के को ग्लैमराइज किया गया है और कितने आसानी से एक लड़की कुछ मिनटों में ही भारत की पाकिस्तानी कैसे पटा सकता है। जरा देखिए। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं, आगे नहीं सुनाऊंगा।
आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। पागल हो। अरे सच्ची, आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा है मैंने। तुम? मैं सरफराज यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी। पाकिस्तान एम्बेसी में? क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अब इंडियन एम्बेसी में तो काम नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान से हूँ इसलिए हंसी फरोगी। चलिए, खुदा हाफिज़। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार सर। बोलिए। मैं मानव गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। हिंदू धर्मों को नीचा दिखाने का भयंकर षड्यंत्र विदेशी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सीरियल बंद करा दिया ताकि महान हिंदू धर्म की पताका लहराए। हाँ। और इस्लामीकरण करने वालों ने बॉलीवुड में एक था टाइगर, पीके जैसी हिंदू विरोधी मूवीज बनवाई। कबूल है जोधा अकबर सीरियल दिखाए जा रहे हैं। मतलब सर चंद्रगुप्त मौर्य बंद किया जा सकता है और भोगी अकबर को महान अकबर के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने देखा। चलिए एक एक मुद्दे को बताइए। हम आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आप बड़े ही उसका पक्ष ले रहे, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूं। ये वीडियो हमने आपके सामने दिखाया, ये एकमात्र वीडियो नहीं है हिंदी फिल्मों में आने वाला और अभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आने वाला, जिसमें पाकिस्तानियों के साथ प्रेम प्रसंग दिखाया हुआ है और उन पाकिस्तानियों के साथ जो हमारे सैनिकों के सर काट के लेके जाते हैं, उसके साथ हिंदुस्तान में कितनी घृणा है, होनी चाहिए, आप में भी होगी, लेकिन उनके प्रति भारत की लड़कियां 1 मिनट में पट जाती है, उनके प्रेम चक्कर में आ जाती है। यह दिखाना विरोधाभास वास्तव से है या नहीं? देखिए सुरेश जी, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना? मैं इस पर आपका सवाल का जवाब चाहता हूं। क्या पाकिस्तान का लड़का भारत की लड़की 1 मिनट में पटाई जा सकती है? क्या भारत की लड़कियां इतनी पागल है, इतनी वासनातुर हो गई है कि उनको पाकिस्तानी लड़कों में कोई मर्द दिखता है, यहां पर उनके भाइयों के कटे हुए सर नहीं दिखते? देखिए, मैं भारत की हर एक कन्या का आदर करता हूं, मेरे लिए वो सब देवी है। हाँ। अगर कोई लड़की हिंदुस्तान की है और लड़का पाकिस्तान का है, मोहब्बत करते हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? और बार-बार यही होता है तो क्या है? अगर कोई लड़की पाकिस्तान की हो, लड़का हिंदू हो, तब भी उसमें गुनाह नहीं है। आप मोहब्बत पे पहरे लगाना चाहते हैं क्या? हम नहीं कहते, हम कहते हैं इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? माफ करना, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बात कर सकता है। पाकिस्तान अपने कर्मों का फल अपने आप भोग रहा है। क्या करते? आप हिंदुस्तान की चिंता करें। लव जिहाद के जाल में फंसा के उनको अंधा कर देते हैं और वो ही लड़कियां आगे चल के बम पड़ के फटती हैं। इनकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। इस देश के अंदर नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, संजय खान की बेटी ने ऋतिक रोशन से शादी की, तब इसमें क्या हल्ला मच गया? हाँ, तो अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में आचार्य जी जब षड्यंत्र के तहत, जब रमेश शिंदे बताएंगे, रमेश जी जरा आप इस पे प्रकाश डालिए। मुझे बताएं कि कहां षड्यंत्र हो रहा है। अगर षड्यंत्र हो रहा है तो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना, आप बताएं शिंदे जी। अच्छा है, आचार्य जी ने मतलब मुझे लगता है कि अब भावना छोड़ करके आचार्य जी अब समझने के इसमें आ गए हैं। क्या तारा सहदेव का केस इस देश में एक नेशनल शूटर है, वो कहते हैं कि मुझसे शादी करने के लिए हिंदू नाम लिया गया। हिंदू नाम लेना क्यों आवश्यक है? पहली बात है, हमने कोई नरगिस और सुनील दत्त का भी विषय निकाला नहीं है, ना हमने शाहरुख खान और गौरी छब्बर का विषय निकाला है, ना हमने मलाइका अरोरा और अरबाज खान का विषय निकाला है। हमने विषय निकाला है पाकिस्तान से जो ये पैसा भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर चल रहा है। मैं कर्नाटक के केरला के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी, उनका स्टेटमेंट है कि केरल को इस्लामिस्तान बनाने का प्रयास चल रहा है, उसके लिए वहां पर लव जिहाद बहुत बड़े पैमाने पर है और वहां पर एक साल में 2600 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड टू इस्लाम। ये उनका स्टेटमेंट है। मैं आपको केरला के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़वाता हूं, जिनका नाम है वीएस अच्युतानंदन, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। उनका कहना है बीड ऑन कन्वर्ट केरला इनटू मुस्लिम स्टेट। ये क्या षड्यंत्र है?
ये तो कोई हिंदूवादी नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी के नहीं, ये कोई भाजपा के नहीं, ये कोई सुदर्शन चैनल के लोग नहीं है। यदि ये कह रहे हैं, तारा सहदेव एक लड़की कह रही है, आपने कहा कि मैं एक लड़की को देवता समा उनका सम्मान करता हूं, एक लड़की के ऊपर यह अन्याय हो गया, उसको कन्वर्ट करवाने के लिए कुत्तों के पिंजरे में डाला गया, क्या यह अन्याय नहीं था? और ये शादियां की बात कर रहे हैं, मेरठ में एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम से शादी की, दोनों को दिन दहाड़े वहां पर काट दिया गया। 15 दिन पहले की न्यूज है ये, तो वहां पर क्यों नहीं मोर्चे निकाले गए, वहां पर क्यों नहीं इसे रोका गया? ये यदि बातें हम देखेंगे, मैं आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। हिंदुस्तान की जो वहां पर एम्बेसी में काम करने वाली माधुरी गुप्ता, उसको वहां पर कन्वर्ट किया गया और उसके पास से हिंदुस्तान के सारे तमाम सीक्रेट हिंदुस्तान से वहां पर लिए गए, और करने वाला जो था वो कर्नल था, कर्नल शाहनवाज। क्या ये बात हिंदुस्तान के अंदर चल रहे षड्यंत्र को नहीं साबित करती है? क्या ऐसे सब बातों को लेकर के मैं आपको और 2 बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की पटना की सभा में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के लिए जिसके पास से, जिस अकाउंट से पैसा आया था, वो मैंगलोर की लड़की थी, उसका नाम था आयशा बानू। वास्तव में उसका नाम था आशा। उसको कन्वर्ट करवा करके उसका नाम आयशा बानू किया गया। उसको 2 बच्चे हो गए। बीच के दौरान उसके नाम से 30 बैंक अकाउंट बनाए गए मैंगलोर में, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान से आया, और जिसने ये इंडियन मुजाहिदीन को पैसा देकर के नरेंद्र मोदी जी की सभा में ब्लास्ट करवाए। क्या ये षड्यंत्र का भाग नहीं है? क्या अब भी हम यही कहेंगे नहीं, ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं? प्यार मोहब्बत से किसी को विरोध नहीं है। पाकिस्तान आपको समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। 1948 का उनका स्टेटमेंट है, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं और अब लड़ना दूर रह गया, तो अब घुस के लेंगे और बाद में अब लव जिहाद से ले लेंगे, ऐसे शुरुआत हो गई है। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र होने के बावजूद हमें नहीं दिखाई देता है। मुझे तो बहुत दुर्भाग्य लगता है इसमें। जी, मैं शिंदे जी की बात का बड़ी विनम्रता से मैं बड़ी सुन रहा था, संजीदगी से और धीरज के साथ मैंने सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि ये जो फिल्म में पाकिस्तान का लड़का दिखाया और हिंदुस्तान की लड़की दिखाई, मुझे इसमें इसलिए आपत्ति नहीं है कि एक फिल्म आई थी वीर ज़ारा, उसमें लड़का हिंदुस्तान का था, लड़की पाकिस्तान की थी। तो क्या सारे पाकिस्तान की लड़कियों को यहाँ का षड्यंत्र नजर आ रहा था? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में नहीं चलने दी गई। एक था टाइगर, पाकिस्तान ना वो मूवी चलने दी गई, ना ऐसा वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आचार्य जी, आचार्य जी आप बहुत बोल रही, मुझे एक सवाल। मैं बहुत बोल दिया तो मेरी जबान थोड़ी लोग हो गया। नहीं सर, अब मेरे एक सवाल ऐसा, मैं मुझे बात पूरी कर लेने दो, 30 सेकंड। बोलिए जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। मैं सुरेश जी ये कहना चाहता हूं कि एक फिल्म से अगर कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब बातें नहीं होती हैं। ये हमारा, देखिए हमारा, सुनिए अजय विष्णु जी, देखिए महाभारत सीरियल 10 साल से अधिक चला, रामायण सीरियल 10 साल से अधिक चला, महादेव कई सालों से चल रहा है, तो क्या फिर सारे मुसलमान हिंदू हो गए होते? ये कोई तरीका नहीं है। मुगल आजम आई तो सारे हिंदू मुसलमान, ये कोई पैमाना नहीं है। आप गलत दिशा में सुरेश जी लेके जा रहे हैं, आप गलत दिशा में लेके जाए। आप साफ कहिए कि आपका एजेंडा है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। आप साफ कहिए कि हिंदू राष्ट्र है, ये गांधी का देश है, इसे गोडसे का देश। क्या आप इसको हिंदू राष्ट्र नहीं ऐसा कहना चाहते हैं? आचार्य जी, क्या आप इसको हिंदू राष्ट्र नहीं ऐसा कहना चाहते हैं? सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1 मिनट आचार्य जी, क्या आप इसको आज हिंदुस्तान 2014 में हिंदू राष्ट्र नहीं है ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र करना है, मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है तो नहीं, आप अगर ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब हो गया कि आप ना तो गांधी को मानते हैं और ना किसी भारत के संविधान को मानते हैं। भारत का संविधान हमें पता नहीं कौन क्या मानता है। हम मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है। सुरेश जी, ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए एक आचार्य प्रमोद एक मुसलमान के फेवर में बोलता है। ये ध्यान रखिए, मुसलमान के फेवर में अगर पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा, मैं उसके भी खिलाफ बात करूंगा, लेकिन आप हिंदुस्तान के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। आपसे कम हिंदू नहीं हूं मैं। अरे आप एक बार बांग्लादेश या पाकिस्तान में आपके जैसों की क्या स्थिति देखिए। विष्णु जी एक मिनट, हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे, फिर कह रहा हूं, हम मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे। आचार्य प्रमोद जी,
जल्दी से ठीक अपनी विचारधारा बदल दीजिए, नहीं तो संभल में आपके चारों तरफ क्या हो रहा है आपको पता है। सुरेश जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा। एक मिनट आचार्य जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो संभल में मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया है, इस पर आपका भरोसा है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं आप? देखिए इतिहास के अंदर है क्या नहीं, क्योंकि हमारा है क्या नहीं, अरे सारे मंदिर ही थे। हाँ, हमारे यहाँ मंदिर ही थे। अगर गलती बाबर ने कर दी, अगर गलती किसी 100 साल पहले किसी आदमी ने की, तो उसकी सजा उसकी औलाद को या उसके 100 साल बाद थोड़ी देंगे आप। दुरुस्त तो की जा सकती है ना। नहीं, कैसे दुरुस्त करेंगे? क्या आपको मौका मिलेगा तो आप उस मंदिर को हटा के मंदिर नहीं बनाना चाहेंगे? 1947 से पहले क्या था? 1947 के बाद आजाद भारत ने हमने एक संविधान अडॉप्ट किया। राष्ट्र धर्म भी एक धर्म होता है, इसको क्यों नहीं निभाना चाहते हैं आप? अरे उससे बड़ा धर्म हमारे लिए कोई नहीं है। हमारा तो सबसे बड़ा धर्म आचार्य जी राष्ट्र धर्म है, और ये राष्ट्र धर्म हमारे राष्ट्र के युवाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, इसलिए इस फिल्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं। आप बताइए, हमें बोलने नहीं देंगे। हिंदू हो तो आपको इस आप का विरोध करना चाहिए। नहीं, अगर आप भगवान को मानते हो तो आप अपनी बच्चियों को, आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार तो देते नहीं है। आपने शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं किया, आपने एजुकेशन कर दी है कि कैसे हम बिकें। आपकी एजुकेशन और संस्कृति परंपरा यह थी कि हम कैसे बचें। आप बच्चों को संस्कार दीजिएगा, आप बच्चों को संस्कार दीजिएगा। बिल्कुल, कौन आदमी हमारे बच्चों को ले जाएगा? इस बात से हम सहमत है। आप जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा से ही ईसाई बनाया जा रहा है, इस बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन आचार्य जी कुछ बातों में तो सहमत हुई है। सर, नहीं तो आप मुझे बताइए, आप एक मिनट संजीव जी, आचार्य जी, जो कल की अवतार होगा वो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा? वो सबके लिए होगा, नहीं, पूरे विश्व के लिए होगा। कौन सा होगा? नहीं, कृष्ण केवल हिंदुओं के लिए नहीं थे, राम केवल हिंदुओं के नहीं थे। राम को छोटा मत करो, क्या मस्जिद में पूजे जाएंगे? कल्कि को छोटा मत करो। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो इस्लाम के पैगंबर थे, जो इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, वो भी केवल मुसलमानों के लिए थे। सारी दुनिया के लिए सूफी संत रसूल होते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कल के अवतार होंगे उन अवतार को हिंदू मानेंगे क्या मुसलमान मानेंगे? आप बताइए मुझे। आप ये मुसलमानों से जाके पूछो ना। नहीं, आप पैर भी कर रहे हो। चलिए एक और वीडियो दिखा दो, हमको आज के विषय पर आना है दोबारा। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं कि कैसे लव जिहाद को पीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया। इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें। आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ। जी सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लाहौर से। क्यों? इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अपने घर पे हूँ। क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं। आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। आपके लिए दिल्ली से फोन है। हेलो, जग्गू। हेलो हेलो, जग्गू सब खैरियत तो है? हेलो, तो आई थी मैंने पहले से आया था, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था। आचार्य जी, ये अब पाकिस्तान एम्बेसी है, एक लड़की के लिए इतने आतुर होकर कॉल कनेक्ट कर रही है, और हमारे नौजवानों के 2 सिर काट के लेके गए। अभी तक उसके लिए कितना फॉलोअप हुआ, उस कॉल को अटेंड नहीं किया जाता। ये सेना के अधिकारियों के बयान मीडिया में आ चुके हैं, और आप ऐसे लोगों का समर्थन करें? देखिए, मैं पाकिस्तान के
पक्ष में नहीं हूं। पहली बात, पाकिस्तान अपने कर्मों का फल अपने आप भोग रहा है। उसने जो भस्मासुर पैदा किया आतंकवाद के बारे में जितना जख्म हमने खाया है उससे ज़्यादा उसे जख्म लगने लगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जो अच्छा मुसलमान है वो अपने बच्चों को ये कैसे शिक्षा दे सकता है कि बहू झूठ बोल के ले आओ? अच्छा हिंदू कैसे शिक्षा दे सकता है कि बहू झूठ बोल के ले आओ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा जी, हिंदू नहीं दे रहा है, ये मुसलमान दे रहा है, नाम बदल के। देखो हाथ में कलामाबाद के सर पे टीका लगा। विष्णु जी, इनसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। आचार्य जी, तो सुरेश जी, आप इस सरकार को क्यों नहीं कहते कॉमन सिविल कोड लागू करें, 370 हटाएं? सरकार करे ना करे, हम तो कार्यक्रम करने वाले 1 महीने की सीरीज लेके आएंगे कॉमन सिविल कोड की, आपको बुलाएंगे। आप लाइए ना। हाँ, आप लाइए, आप लोकसभा में लाइए। आप मुझे बताइए, आप लाते क्यों नहीं? मेरे सलाह दीजिएगा। आपके कितने चेले मिनिस्टर हैं भारत सरकार के अंदर? कितने मिनिस्टर हैं? आप लाइए। अरे हमारे कोई चेले नहीं, हम किसी के गुरु नहीं, हमको मिनिस्टर को चेला बनाने में कोई रुचि नहीं। हमें तो बस हमारे दर्शकों के सामने, हिंदुस्तान के सामने सच्चाई दिखानी है और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हमारा नारा है राष्ट्र सर्वप्रथम, चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाना है, और इसके लिए हम किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। इस पर आपका भरोसा है क्या नहीं? मुझे लगता है आप सारे मुसलमानों को कहीं भेजना चाहते हैं, एक अलग पाकिस्तान। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि लीजिए, पी लीजिए, प्रणाम करके पह रहे हैं और बाबा जी को जहर दे रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? गॉडसे भी जो था गांधी का शिष्य था, एक तरह से उनका फॉलोअर ही था, एक तरह से उनको मानता था, प्रणाम किया, चरण छुए, चलिए कम से कम आप आमिर को आपका शिष्य तो मतलब गोडसे तो मान रहे ना भाई? मैं आमिर खान के इंडिविजुअल पक्ष में और उसके विरोध की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। हाँ। आपकी विचारधारा वो है जो गांधी की हत्या कराती है। आपकी विचारधारा वो है जो इस राष्ट्र का नाम लेके, राष्ट्र प्रेम का नाम लेके राष्ट्र को तोड़ना चाहती है। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आपका मंसूबा है, अच्छा, क्या है? आपकी विचारधारा कौन सी लग रही है? मुझे आपकी विचारधारा औरंगजेब वाली लग रही है। नहीं, क्या इसमें भगत सिंह की कुर्बानी हुई, अशफाकुल्लाह ने फांसी खाई, वो गलत है? आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपकी नजर में मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ तो मैं हिंदू धर्मगुरु नहीं, हिंदू नहीं हूँ? हिंदू होने का सर्टिफिकेट क्या आपसे लेना पड़ेगा? हमें विश्व हिंदू परिषद से लेना पड़ेगा? सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी, सब सवाल मुझसे पूछिए। मैं पहले सवाल आपसे ये पूछता हूं। आप बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि जब ये घर वापसी हुई, सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे कि बहुत अन्याय हुआ, और वही लोग एंटी कन्वर्जन बिल के खिलाफ हैं। इसका मतलब ये है, आपकी पार्टी भी, कि हिंदू जो है कन्वर्ट हो सकता है, पर मुसलमान और क्रिश्चियन कोई कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। जो लोग घर वापसी के खिलाफ हैं, तो वो एंटी कन्वर्जन बिल के खिलाफ क्यों हैं? दूसरा, 1500 साल पहले यजीदियों ने इराक में हसन को मारा था। अब इस बार जो इस्लामिक सेना पैदा हुई है, 1500 साल के बाद उन यजीदियों को मार रही है कि तुमने एक बंदे को मारा था, और आप बोल रहे हैं कि अगर किसी ने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया मंदिर के ऊपर, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे भाई मतीदास छिब्बर, उनको औरंगजेब जी ने आधा काटा था सीसगंज चौक पे। और क्या था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो। आपका जो स्टैंड है टोटली एंटी हिंदू है। मैं बिल्कुल कहीं से भी फैनेटिक नहीं हूं। सुनिए, पहले मैं चलिए हम अभी कार्यक्रम के अंतिम छोर में हैं। पहले पेशे से मैं सर्जन था, रमेश जी, मैं देता हूं। इस कार्यक्रम के अंतिम चलिए, कई कॉलर भी वेटिंग में, हम कॉलर के पास भी चलते, कुछ कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं, उनका क्या कहना है। मैं कॉलर को कहूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, ये प्रमोद किशन जी का जबीर जो है वो मर चुका है। वो कहते हैं कि गाल पे हनुमान जी की फोटो लगा ली तो उससे क्या घटा है? क्या हिंदू, क्या उसका अपमान है? क्यों अपमान नहीं है? गाल पे देवी देवता का फोटो लगाकर दीवार पे क्या लगाई जाती है? फोटो पूजा करने के लिए, पेशाब करने के लिए। कहते हैं वहाँ पेशाब नहीं कर सकता, इसलिए गाल पे हमने फोटो लगाई है, यहाँ पे कोई थप्पड़ न मारे। इनकी जमीन मर चुकी है। सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को टारगेट क्यों किया जाता है? और ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिशियन की बात करते हैं यहाँ पे चैनल पे बैठ करके, किसी पार्टी से प्रेरित होकर के पार्टी वाली बात करते हैं कि आडवाणी जी ने वो किया तो उसको वो करो, उसको वो करो। इनका क्या पॉलिसी है? ये क्या अपमान नहीं है हिंदू का, देवी देवता का? कैसे हिंदू है ये? इनका खून खोल रहा है। अभी मेरे पास 50 बंदे बैठे हुए हैं, इन सबका खून खोल रहा है कि किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। आचार्य जी, सारे सवाल आपके ऊपर है,
मैं कह रहा हूं इनसे कहो फूंक दें मुझको, फांसी चढ़ा दें, हत्या कर दें मेरी। ये हिंदुस्तान को हम बचा के रहेंगे सुरेश जी। और सुनिए, जहां तक इनके सवालात थे, जहां तक ये फेनेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन मैंने कहा सोनिया गांधी की अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, आई हिंदू हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू तो हुई नहीं है। अरे ये हिंदू होना, मुसलमान होना, ये आस्था का प्रश्न है। बस में नहीं जाना, उनकी निजी आस्था का हम कोई ऐसी अधूरी बात नहीं करना चाहते जो पूरी ना जाने के कारण लोगों में भ्रम पैदा हो। पूरी बात करेंगे, लव जिहाद पर आज बात पूरी करें। मैं विष्णु गुप्ता जी के पास चलता हूं। विष्णु, लव जिहाद पर फाइनली इस मूवी के द्वारा गए संदेश के बारे में शॉर्ट कमेंट, हम कार्यक्रम को वाइंड अप करने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो पीके मूवी है ये लव जिहाद को बढ़ावा देती है। ये पूर्णतः पाकिस्तान के फेवर में मुझे दिख रही है और इसमें देवी देवताओं का पूर्णतः अपमान किया गया है, जो कि कोई भी वाकई जो देवी देवताओं को मानता है उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। और वो आज इस फिल्म के विरोध में वो चैनल के माध्यम से सारे चैनल पे डिबेट चल रही है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी जंतर मंतर पे धरना दिया। नहीं, लेकिन वो तो गांधी जी का रास्ता है। आचार्य जी तो आपको गोड़ से ठहरा रहे और आप गांधी जी के जंतर मंतर पे। आचार्य जी से भी मैंने बोला है कि आचार्य जी बता रहे क्या है, ये प्यार के विरोध में हमने, ये लव जिहाद है जो पाकिस्तान का। अगर हिंदुस्तान का लड़का है तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं है, आप हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, हम सही हैं, हमें सही कहोगे या नहीं? और दूसरा, आपका संगठन क्या करेगा इस फिल्म के खिलाफ? आपका संगठन क्या करेगा? हमारे संगठन ने 2 दिन पहले भी धरना दिया, शांतिपूर्वक दिया। सरकार को हमने चेतावनी दी कि अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगी तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी करेंगे और जो हिंदू सेना स्टाइल है, हिंदू सेना स्टाइल में भी विरोध करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को भी विरोध झेलना पड़ेगा। उनसे मैं चेतावनी नहीं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, हिंदुओं के साथ है। रमेश जी आपकी प्रतिक्रिया मेरे हिसाब से शॉर्ट में। रमेश जी शॉर्ट में। मेरे हिसाब से रमेश जी देखिए, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लव जिहाद का विषय लेकर के आज की चर्चा हुई है, इतने सारे मुद्दे आ रहे हैं। अब किसी को नहीं मानना है तो नहीं माने, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, तो मुझे कोई बुरे मुसलमानों के विरोध करने वाला तो कोई दिखता नहीं है। कोई जिनको महात्मा बना रहे हैं, मोहम्मद अफजल को फांसी देने के लिए विरोध करने वाले थे, या हमारे यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के, वंदे मातरम को जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के विरोध में तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो बात है कि पाकिस्तान से ये सारा सब कुछ आ रहा है, आप ये क्या दिखा रहे हैं कि एम्बेसी ये सब कुछ कर रही है? वो दाऊद का पता तो बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फोन कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। वो जाकिर लखवी को दूसरे दिन छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं कि वो अपने फल भुगत रहे हैं, लेकिन उनको फल से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब एक ही है, हिंदुस्तान को तोड़ना है। हमारे पैर टूट जाए, हम मर जाए, लेकिन हिंदुस्तान को। चलिए, मैं आचार्य प्रमोद जी के पास चलता हूं। आचार्य प्रमोद जी, पाकिस्तान में 132 बच्चों की नरबली दी गई, हिंदुस्तान भी रोया, आप सहमत है? हिंदुस्तान रोया, पूरा हिंदुस्तान रोया, कोई कट्टर वगैरह कुछ नहीं था। हमारा एंकर भी रोया और उसके आंखों से इतने आंसू आए कि उस शो को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये निर्दयी हत्या थी। लेकिन उसी पाकिस्तान में 132 मुस्लिम बच्चे मारे जाने की अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी। अभी इंटरनेट पर सर्च करिए, पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 350 हिंदू बच्चे पिछले 2 महीने में मरे हैं। इस पर एक भी लाइन भारत के चैनल में, पाकिस्तान के चैनल में, दुनिया के किसी चैनल में नहीं चलाई। यह तो मीडिया का और समाज का सेकुलरिज्म है। मैं विषय पर दोबारा आकर कार्यक्रम के आखिर में आपकी केवल इतनी टिप्पणी चाहूंगा, क्या पुस्तकों के द्वारा, साहित्य के द्वारा, फिल्मों के द्वारा गुप्त एजेंडा कोई ना कोई होता है कि नहीं? इस फिल्म का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, मुझे बताइए गुप्त एजेंडा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, गुप्त एजेंडा हो सकता है, बिल्कुल। और जो गुप्त एजेंडा है, यही गुप्त एजेंडे को हम एक्सपोज करने के लिए विषय आपके सामने लेकर आए हैं। आचार्य जी भी आखिर में यही मान रहे हैं कि गुप्त एजेंडा हो सकता है, और ये गुप्त एजेंडा क्या है इसको हम एक्सपोज करके रहेंगे। और इसलिए लगातार ये सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम को आप रात में 8 से 9 लाइव देख सकते हैं, रात को 11 बजे रिपीट देख सकते हैं, 2 बजे रिपीट देख सकते हैं, सवेरे 9 बजे रिपीट देख सकते हैं, और कभी भी आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज पर, हमारे पेज सुदर्शन न्यूज पर और हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर देख सकते हैं। कल हम
निसी फिल्म के नए मुद्दे को लेकर इसी टाइम पर फिर हाजिर होंगे। सारे अतिथियों का मैं आभारी हूं, आपने टाइम निकाला, इसलिए दर्शकों का भी आभारी हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मम्मी, पापा, she's fallen in love. मुंडा करदा की है, जॉइंट फैमिली तो नहीं है। तू पहला ना दस। सरफराज मुसलमान है? हाँ जी बाबा, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, फैमिली पाकिस्तान में। पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? वहाँ एक ही तो पाकिस्तान है। तू बुर्का पहनेगी, नमाज पढ़ेंगी, जब वो तेरी मत तो नहीं मारी गई।